जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड नॉलेज डायरी में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन के सभी फार्मूला के बारे में। और आज हम इस वीडियो में सभी फार्मूला देखेंगे मेंसुरेशन के। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज के फार्मूला, उसके बाद समबाहु त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इन सभी के फार्मूला देखेंगे। उसके बाद बेलन और शंकु के। ओके, बनी रहिए वीडियो में। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले है त्रिभुज। तो त्रिभुज के फॉर्मूला में हम देखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने त्रिभुज पे एक वीडियो बना रखी है पहले ही, उसमें मैंने त्रिभुजों को कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर बताया था। आप मेरी वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे, यदि त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं ए बी सी, त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी दे रखी हैं, तो उनका परिमाप क्या होता है कि परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। और अर्ध परिमाप पूछे तो ऐसे इक्वलिटी तीनों भुजाओं का योग अपॉन 2। ओके, ए प्लस बी प्लस सी, अगर मान लीजिए अगर ये वाला त्रिभुज है तो इसकी भुजा 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, तो उन सभी का योग बट्टे 2 वो होता है अर्ध परिमाप। ओके, और त्रिभुज मैंने पिछली वीडियो में बताया कि त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, तो ये हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे विषमबाहु त्रिभुज में, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। उसके लिए है अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए इक्वल टू एस, जो हमने निकाल रखा है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ए बी सी क्या है दोस्तों? ये हैं त्रिभुज की भुजाएं। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला और होता है क्षेत्रफल निकालने का, अगर उस त्रिभुज का आधार दे रखा हो और ऊंचाई दे रखी हो। जैसे ये आधार और ये ऊंचाई ऐसे दे रखा हो, तो उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र ये होता है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब और आधार पता होना चाहिए, और लंब निकालना है तो कर्ण और आधार पता, और आधार निकालना है तो कर्ण और लंब पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और 90 डिग्री हो, वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर ऐसा त्रिभुज दे रखा हो तो मैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4, या कर्ण नहीं दे रखा हो, लंब दे रखा हो, तो लंब का स्क्वायर अपॉन 2, आधार का स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला एक पुटअप कर सकते हैं हम उसमें। ओके, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हो दोस्तों, ये है अपना समबाहु त्रिभुज, जिसमें समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। आप देख रहे हो इसकी सभी भुजाएं क्या हैं? समान हैं। हम मान लेते हैं इसकी ये भुजा है ए, ये वाली भुजा भी ए, और ये वाली भुजा भी ए है। ओके, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? किसी भी त्रिभुज या चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? उसकी तीनों या चारों भुजाओं का योग। तो इसकी तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? ए 3 ए हो जाएगा। ओके, 3 इंटू भुजा बोल सकते हैं, 3 ए हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा हमने क्या मानी? ए, तो क्या बन जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है एच स्क्वायर अपॉन √3, एच स्क्वायर अपॉन √3। और दोस्तों समबाहु त्रिभुज में एच कैसे निकालते हैं? एच कहाँ होती है? ये वाली जो होती है ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक, या बी से लेकर यहाँ मैं पॉइंट मानूँ कोई, वहाँ तक। ठीक है, जिसकी जो मध्यका होती है ना, ये माध्यका होती है, ये इसकी ऊंचाई होती है। ओके, तो मध्यका कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये ये देखेंगे कि ये वाली ऊंचाई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये वाली भुजा ए दे रखी है और ये वाली कितनी है? ये भी है, तो यहाँ से यहाँ तक आधी कितनी हो जाएगी? a/2। ये ए हो जाएगी, ये a/2 हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगा के हम लंब निकाल सकते हैं, ये वाला। ओके, ये लंब निकाल देंगे तो ये लंब कितना निकल के आएगा? √3/2a निकल के आएगा। ठीक है, उसे ही हम ऊंचाई बोल देते हैं। ठीक है, और ये है अंतःत्रिज्या और अंतःत्रिज्या और परत्रिज्या क्या होती है दोस्तों? ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमें ये जो समबाहु त्रिभुज में आपने मध्यका पढ़ी होगी, अगर मध्यका नहीं पढ़ी, मध्यका क्या होती है? ओके, लंब केंद्र, लंब अर्धक, कोण अर्धक, ये क्या होता है? मैंने पिछली वीडियो में अपनी में बता रखा है, अंतःकेंद्र परकेंद्र सब कुछ बता रखा है, उसमें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मध्यका क्या होती है कि दोस्तों समबाहु त्रिभुज में जो मध्यका होती है, वो मध्यका होती है 2/1 में। ठीक है, जो शीर्ष से लेके केंद्र तक का भाग होता है वो होता है 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये होता है ओके 2:1। ठीक है, ऊपर वाली यहाँ से यहाँ तक 2, और यहाँ से यहाँ तक 1, नीचे वाला हिस्सा 1 होता है, ऊपर वाला 2। तो अगर मान लीजिए √3/2a ऊंचाई निकली है, तो √3/2a, √3/2a, अब मैंने क्या बताया था? 2 इस रेशियो में बटा रहता है। ठीक है, इसमें बटा रहता है, तो नीचे वाला अब आप देख रहे होंगे कि
जो अंदर वाला वृत्त है, अंदर वाले वृत्त में यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या होगी, तो इसे अंतः त्रिज्या ही तो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतः वृत्त की त्रिज्या या अंतः त्रिज्या। और ये आप बड़ा वाला वृत्त देख रहे हैं जिसमें समबाहु त्रिभुज है, ठीक है? ये हो गया परिवृत्त। तो परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी कि नहीं होगी? यहाँ से यहाँ तक होगी कि नहीं होगी? ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक की जिस इस मध्य का कहाँ से कहाँ तक बटी जाती है, उसे लेके यहाँ तक 2 हिस्सा बोला जाता है, 2वां भाग, और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, ठीक है? तो टोटल कितना हुआ? 3 भाग, और यहाँ से यहाँ तक उसे लेके डी तक ये अंत्य त्रिज्या, ये हुआ 1 भाग। 3 का 1 भाग हुआ, तो मैं क्या करूँगा? ऊँचाई का 3 का 1 भाग कर दूँगा। ये जो ऊँचाई निकली है उसका 1/3 कर दूँगा, 1/3 करूँगा, तो ये √3 से 3 कट जाएगा, √3 बार, ठीक है? तो बचेगा कितना? ये ऊपर a बचा और नीचे कितना बचा? 2√3, ठीक है? तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ही भाग तो निकला, तो हम इसे ही बोलते हैं अंतः त्रिज्या। तो यही बन जाता है हमारा अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला a/2√3। और परित्रिज्या, हमें मध्यिका का इतना हिस्सा निकालना, ये होता है 3 का 2वां भाग होता है, तो 2/3, तो मैं ऊंचाई का, पूरी ऊंचाई का 2/3 निकाल दूंगा, तो हमारी परिवृत्त की त्रिज्या निकल आएगी a/√3, जो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? और कुछ नया नहीं होता इसमें, ठीक है? और परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है? तो आप बस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके बट्टी करके निकालोगे तो 4/1 निकल के आएगा। रेशियो कितना निकलेगा? 4/1, ओके? तो क्षेत्रफल का, और इनकी त्रिज्या का, इसका बट्टी इसका कर देंगे, तो 2/1। त्रिज्या का रेशियो होता है 2/1, और परिवृत्त के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल 4/1, ओके? और यदि दोस्तों लंबार्धक हो, लंबार्धक की ऊंचाई जैसे ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी होगी लंबार्धकों की? केंद्र से दूरी या केंद्र से ऊंचाई h1 प्लस h2 प्लस h3 किसके बराबर होगी? पूरी हाइट के बराबर, ओके? ये होता है हमारे समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला एवं अंतर्वृत्त और परिवृत्त के बारे में। तो ये कोण, अर्थक, शीर्ष लंब, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्र क्या होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है अपनी में, उसमें जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। हमने पढ़ा दोस्तों समबाहु त्रिभुज, अब हम पढ़ते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले सभी। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भिन्न भुजा, या जो समद्विबाहु क्या बताया था मैंने, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, एक भुजा अलग हो। समद्विबाहु, सम माने समान, द्वि माने 2, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी 2 भुजाएं समान है, एक अलग है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? भिन्न भुजा मतलब अलग वाली भुजा, ये a/4 रूट में 4, और अंडर रूट में समान भुजा कौन सी है? बी वाली, तो बी 4b स्क्वायर माइनस और ए स्क्वायर। भिन्न भुजा कौन सी है? ए, तो ए स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा। हम इसे अलग से ऐसे लिख सकते हैं, a/4 रूट में 4b² माइनस ए स्क्वायर, ओके? ये लिखा जा सकता है। ऐसे ही समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक पाइथागोरस, ये हो जाएगी a/2, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? a/2। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला सेट करके आप ये वाली यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई भी निकाल सकते हो। कितनी होती है ऊंचाई? 1/2 रूट में 4b² माइनस ए स्क्वायर, ओके? परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की माप 2b प्लस ए, ठीक है? और किसी समकोण त्रिभुज में बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग की भुजा क्या होती है? फॉर्मूला होता है आधार इंटू लंब अपॉन आधार प्लस लंब, ठीक है? नेक्स्ट, ये मैंने बता ही दिया है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयत। आयत के ये सभी फॉर्मूले हैं। आयत का परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की माप, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो 2 लंबाई हो जाएंगी, 2 चौड़ाई, 2 कॉमन हो जाएगा बाहर, तो कुछ टाइम क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। नेक्स्ट, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई कितनी रखी? ए, और चौड़ाई बी, तो ए इंटू बी, ओके? आयत का विकर्ण क्या होगा? विकर्ण होता है यहाँ से लेके यहाँ तक जो भुजा होगी वो विकर्ण हो जाएगी, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो भुजा होगी विकर्ण हो जाएगी। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ऐसे बनाओगे तो ये बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विकर्ण अर्थात कर्ण, ठीक है? तो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे ही वर्ग का परिमाप, चारों तरफ की माप, भुजाएं वर्ग में क्या होती हैं? समान होती हैं सभी, ठीक है? तो 4a हो जाएगा, ए सभी समान है तो 4a हो जाएगा। ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई समान है, ये भी a है, ये भी a है, अर्थात ये भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार वर्ग का विकर्ण √2 भुजा, √2 भुजा। इसी प्रकार अगर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई भुजाएं बराबर हैं, तो रूट में क्या भुजा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर, तो 2 भुजा स्क्वायर और भुजा स्क्वायर का भुजा निकल आएगा, रूट में क्या बचेगा? 2, तो ये होता है √2 भुजा, ओके? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है
अगर भुजा ना दे रखी हो, आपको विकर्ण दे रखा हो, तो विकर्ण स्क्वायर बट्टे 2। ओके। और वर्ग के अंदर वृत्त का क्षेत्रफल, अगर ये वर्ग है, वर्ग के अंदर अगर वृत्त बना दें तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, पाई ए बाहर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या क्या होगी, a√2/2। अगर ये वर्ग है, इसके बाहर अगर मैं वृत्त बनाऊं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, a√2/2। ऐसे ही उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने अभी पढ़ा आयत, वर्ग, ओके, त्रिभुज के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ से समचतुर्भुज, समलंब और समांतर चतुर्भुज। इनमें क्या अंतर होता है और इनके फॉर्मूला के बारे में। ओके, तो समचतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, चारों भुजाएं वर्ग की तरह क्या होती हैं, समान होती है। एक वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, लेकिन हम समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है, इनके विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, एक बड़ा होगा तो एक छोटा होगा, विकर्ण समान नहीं रहते इनके, उसे बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, इनके विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी जो कोने में जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, लेकिन इसमें 90 डिग्री नहीं होते। ओके, इतना अंतर है। समचतुर्भुज ये होता है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, चारों तरफ का माप, चार 4 इंटू भुजा, क्षेत्रफल क्या होगा, d1 इंटू d2/2। क्षेत्रफल बराबर पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण अपॉन 2। नेक्स्ट, विकर्णों पर बने वर्गों का योग क्या होता है, भुजा स्क्वायर इंटू 4। नेक्स्ट हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज, आमने सामने की केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आप ये चतुर्भुज देख रहे हो तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समांतर है, एक दूसरे के समान जा रही है। ये वाली समांतर नहीं है, समांतर ये वाली है। ठीक है, ये तो ऊंचाई है। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं समांतर है। ठीक है, ये ऊंचाई है। क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 कोष्टक में a+b/h। ठीक है, ए, ये वाली भुजा ए और बी, इनका योग इंटू एच। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 a+b/h। ओके, नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है दोस्तों, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। ये हैं, ये भुजा होगी उतनी, ये भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी उतनी ही, ये वाली भुजा होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और क्या होती हैं, समांतर होती हैं एक दूसरे के। ये भी बराबर है और एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण है, एक दूसरे को आधा आधा बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आधा आधा बांट देते हैं, सम द्विभाजित करते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इनके जो आमने सामने के कोण है ना, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ओके, विकर्ण आमने सामने के कोण को समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को दो भागों में बांट देगा, समद्विभाजित कर देगा। इसी प्रकार ये वाला विकर्ण इसको दो भागों में बांट देगा। ठीक है, और इनके एकांतर कोण होते हैं 180 के होते हैं। इनके एकांतर कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आधार इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल पूछे कोई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज अपने फॉर्मूला का। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे घनाभ, उसके बाद घन। सबसे पहले घनाभ देखते हैं। छह आयताकार फलकों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है। ओके, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्टक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जो कमरा होता है, कमरे की चारों दीवारों का, फर्श और छत को छोड़कर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है,
नेक्स्ट 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति घन कहलाती है। ये हम घन पढ़ रहे हैं। 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति घन कहलाती है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन की क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। घन का आयतन होता है a³। घन का विकर्ण क्या होता है? √3a। नेक्स्ट है बेलन का। नेक्स्ट है बेलन के बारे में। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? आधार की परिधि, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। जो नीचे जो वृत्त सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये है हमारा आधार और इसकी परिधि ली जाएगी और ऊंचाई। ठीक है, तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr और ऊंचाई h। तो इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 2πr h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ ले लेंगे और दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, नीचे भी वृत्त है ऊपर भी वृत्त है, वृत्त जैसी आकृति बन रही है, तो नीचे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ऊपर वाले का भी πr², तो कितना हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्या है? हमने पहले पढ़ रखा 2πrh, तो 2πrh प्लस 2πr², ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ऊंचाई कितनी है? h, तो πr² h, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। ओके, अब हम पढ़ते हैं खोखला बेलन या रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ। रिक्त बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr1h प्लस 2πr2h। तो हम क्या करेंगे? 2π कॉमन ले लेंगे, बचेगा कितना? क्वेश्चन में r1 प्लस r2 इंटू एच। ओके, संपूर्ण पृष्ठ 2π, क्वेश्चन में r1 प्लस r2, नेक्स्ट क्वेश्चन h प्लस r1 माइनस r2। आयतन क्या होता है बेलन का? पाई क्वेश्चन में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू एच। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गोला। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3πr³। ऐसी गोली उसका आयतन 4/3π कोष्टक में r1³ माइनस r2³। ओके, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। क्या होगा? 3πr²। 3πr² कैसे होगा दोस्तों? हमने गोला आधा लिया है तो इसका आधा कर देंगे, 2πr² हो जाएगा आधे गोले का। लेकिन जो ऊपर वाला पृष्ठ है, वृत्त बना हुआ दिखाई दे रहा है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², तो इस वजह से हो जाएगा इसका 3πr²। ओके, अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। उसका आयतन क्या था? 4/3। इसका आधा कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 2/3πr³। समतल परिच्छेद की त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? यहाँ से यहाँ तक, ये वाला शंकु का तिरछा पृष्ठ क्या होता है? जिसे हम, ये वाली ऊंचाई होती है ना, शंकु का तिरछा पृष्ठ होती है πr_l। क्या होता है? πr_l। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? πr_l प्लस πr², नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ओके, शंकु का आयतन 1/3πr²। h। नेक्स्ट है छिन्नक। शंकु के आधार के समांतर तल पर शंकु को काट देने से आधार आधार की तरफ जो भाग प्राप्त होता है उसे छिन्नक कहते हैं। अगर हम कोई शंकु है, शंकु को यहाँ से काट दें तो जो बकेट जैसी आकृति प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं छिन्नक। छिन्नक का वक्र पृष्ठ होता है पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 इंटू एल। संपूर्ण पृष्ठ पाई कोष्टक में r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट आयतन होता है पाई कोष्टक में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू एच अपॉन 3। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, यदि कोई बगीचा है और हम उस बगीचे के बाहर कोई रास्ता बनाते हैं जिसमें रास्ते की चौड़ाई कितनी है? x है, और उस बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी हो? l लंबाई और b चौड़ाई दे रखी हो, तो ये बगीचा या आयत के अंदर बने सड़क का क्षेत्रफल, ये अंदर बने, ये बाहर है, ये बाहर बने सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2 इंटू एक्स। जो रोड की चौड़ाई है वो है x, तो l प्लस बी प्लस 2x कोष्टक 1 2 इंटू एक्स। ओके, अगर रास्ता अंदर बना है तो उसके लिए l प्लस बी माइनस 2x इंटू 2x। अगर बीच से दो रास्ते निकाले गए, बीच में बने सड़क का क्षेत्रफल l इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? रास्ते की चौड़ाई। इसी प्रकार वर्ग के अंदर बनी सड़क का क्षेत्रफल 2 इंटू ए क्या है? भुजा, माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है? रास्ते की चौड़ाई, कोष्टक 1 2 इंटू एक्स। नेक्स्ट है वर्ग के बाहर बनी सड़क का क्षेत्रफल 2a प्लस 2x, कोष्टक 1 2x। इस प्रकार वर्ग के बीच में बनी सड़क का क्षेत्रफल 2 इंटू ए माइनस एक्स, कोष्टक 1 एक्स। ये हैं हमारे मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।